आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं रैशनल नंबर। कौन सा? रैशनल नंबर, जो कि बोर्ड एग्जाम से बहुत संबंधित है और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो रैशनल नंबर से या इरेशनल नंबर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें क्या होता है कि रैशनल नंबर में सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या है, द नंबर which can be expressed in the form of p by q. p and q belongs from integers but q does not equal to 0। मतलब p और q जो रहेंगे वो इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स। तो इसका मतलब है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है 9th क्लास में आपने देखा होगा, इज जीरो रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो देखो जीरो जो होता है उसे 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 वो अपना p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो p इजिकल टू 0 और q इजिकल टू 1। ठीक है, कंडीशन क्या थी आपके पास? q शुड नॉट बी 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि जीरो जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, क्या सर जीरो फ्रैक्शन नहीं है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये फ्रैक्शन की कंडीशन को भी फॉलो करता है। फ्रैक्शन की कंडीशन क्या है कि p और q दोनों के वैल्यू होल नंबर से आने चाहिए। ठीक है, और इंटीजर्स की कंडीशन क्या है? रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि p और q के वैल्यू इंटीजर से आने चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू हैं एक साथ इंटीजर में भी मिलते हैं और एक साथ होल नंबर में भी मिलते हैं। तो यही एक मेजर डिफरेंस है किसमें? फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, जैसे 2/3, तो 2/3 क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन है। क्यों? 2 और 3 होल नंबर में मिल जाते हैं और ये रैशनल भी है। ठीक है, क्यों? 2 और 3 इंटीजर्स में भी मिल जाते हैं। बट -4/5 इसकी बात करो तो माइनस का 4 और 5, p का वैल्यू -4, q का वैल्यू 5, तो ये दोनों की अगर बात करो तो दोनों के दोनों होल नंबर में नहीं मिलते हैं, इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं है, ये ओनली रैशनल नंबर है। ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो रैशनल नंबर का अभी तक का जो कंसेप्ट है वो कितने टाइप के रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, रैशनल नंबर को हम लोग किस टाइप से यूज करेंगे। ठीक है, और इनके जो एप्लीकेशंस हैं उनकी भी बात करेंगे। तो रैशनल नंबर में अभी हाल फिलहाल के लिए जो डेफिनेशन थी उसको हमें समझना है, इसके बाद बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। ठीक है, इरेशनल नंबर में क्या होता है? द नंबर विच इज नॉट रैशनल, एक ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं है। ठीक है, इरेशनल बोला जाएगा, बट कंडीशन इसमें भी होती है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ठीक है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। देखो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न है कि अगर कोई 0 से डिवाइड किया जाता है नंबर तो इसका मतलब है वो हो जाता है नॉट डिफाइंड, राइट, जिसके वैल्यू को फाइंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार डेफिनेशन को और इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे रैशनल और इरेशनल नंबर जो टॉपिक चल रहा है इसमें आपको इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो रैशनल नंबर जो रहेंगे वो किस कैटेगरी से रहेंगे इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर की बात करो तो इरेशनल नंबर किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का जो फॉर्म रहेगा जैसे √2, √3। अब जैसे ये नंबर आ रहा है, जैसे हम यहाँ √4 लिख देते हैं तो √4 का मतलब 2 होता है, जो कि एक नेचुरल नंबर है और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है?
रैशनल नंबर से, ठीक है। तो इसलिए √4 इरेशनल नंबर में नहीं लिखना है। कौन कौन से नंबर इरेशनल में नहीं लिखेंगे? जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। √5, √6, √7, √8, √9, ठीक है। लिखा जैसे ही वो क्या बन गया? 3 बन गया। तो ये किस कैटेगरी से आ जाएगा? रैशनल नंबर से। तो √9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? √10, ठीक है। अब इसमें से एक जो खास बात है वो आपको याद रखनी है, 1.41 इनके वैल्यूज जो हैं इनको नोट कर लीजिएगा। 1.73205, √5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.23, √6 का वैल्यू 2.44, ठीक है। √7 का वैल्यू 2.64। 2 डिजिट तक आपको वैल्यूज कम से कम आने चाहिए, ठीक है। 2.828 और √10 का वैल्यू होता है 3.16, ठीक है। ये वैल्यूज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फटाफट से। चलिए, ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि और फॉर्मेशन इरेशनल नंबर के किस टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे 2√2 लिख के आ गया तो ये भी इरेशनल नंबर बोला जाएगा। 2 + √3 लिख के आ गया, ये भी इरेशनल बोला जाएगा। 3 - √5 लिख के आ गया, ये भी इरेशनल होगा। 3 + 2√5 अपॉन 6√7, कुछ इस टाइप की फॉर्म्स जब आने लग जाती हैं तो ये इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन, इरेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन, या इरेशनल इरेशनल, इरेशनल रैशनल, या रैशनल रैशनल, इन सब की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर की बात करो तो देखो, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है आपको मैं बता दूं कि जहां पे मैं R लिखूंगा इसका मतलब है रैशनल नंबर से, ठीक है। R स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर एंड IR स्टैंड फॉर इरेशनल नंबर, ओके। इस बात को समझेंगे तो प्रॉपर्टीज को बहुत आसानी से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट है अपना कि अगर किन्हीं दो रैशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो रैशनल नंबर ही आता है। इसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑन रैशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। जो लोग जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं तो यहाँ समझने की कोशिश करें। द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल, ठीक है। R - R, अगर दो नंबर का डिफरेंस, दो रैशनल नंबर का डिफरेंस आता है तो उसको भी हम रैशनल बोलेंगे, ठीक है। अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी रैशनल बोला जाएगा। अब R/R, एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये वाला रैशनल नंबर डिवाइड करेगा इसको, तो क्या होगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ठीक है। क्योंकि एक बच्चा बोला कि सर जो R है ये 0 बना दो। मान लो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, 5/0, 5/0 का फॉर्म ये आ जाएगा जो कि क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस चीज़ को आपको यहाँ ध्यान रखना है, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी मैथ को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। दूसरी कंडीशन का मतलब है कि एक रैशनल नंबर लेंगे और एक इरेशनल नंबर लेंगे, ठीक है। मान लो इरेशनल प्लस रैशनल कर दिया जाए तो ऑलवेज यू गेट, ठीक है, इरेशनल, या R + IR कर दिया जाए, एक ही बात है। इस बात को समझेंगे, रैशनल प्लस इरेशनल या इरेशनल प्लस रैशनल करते हैं तो दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा? इरेशनल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर रैशनल में से इरेशनल को माइनस किया जाए या इरेशनल में से रैशनल को घटाया जाए तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा?
इरेशनल नंबर।